अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट ईयर एट हैरो। और इस मजमून को लिखा है विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने, जो बरतानिया के बहुत ही मशहूर वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो इन्होंने इसमें अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान किया है और इन्होंने अपने स्कूल की लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस किया है और उस पर अपनी राय भी बयान की है। इन्होंने इसमें बताया है कि कैसे उन्हें स्कूल में एडमिशन मिला और किस तरीके से किस तरह वो खौफज़दा होते थे पेपर्स को लेके, और उनका स्कूल में पहला साल कैसा गुज़रा। तो वो बताते हैं कि जब वो 12 साल के थे तो उनका एक स्कूल में एडमिशन करवाया जाना था, जिसका नाम था हैरो पब्लिक स्कूल। और उन्हें अगले 7 साल उस स्कूल में गुजारने थे। तो जब उनका एडमिशन होना था तो एक एंट्री टेस्ट होता था। चर्चिल का ख्याल था कि उनका टेस्ट हिस्ट्री, पोइट्री या ऐसे राइटिंग का लिया जाए, लेकिन उस स्कूल में जहाँ उनका एडमिशन होना था वहाँ पे लैटिन और मैथ का टेस्ट लिया जाता था एडमिशन लेने के लिए। उसमें उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। तो चर्चिल चाहता था कि उनका ख़्याल था कि उनसे पेपर में वो बातें पूछी जाती हैं जिनके बारे में उनको इल्म ही नहीं है। उनसे वो बातें पूछनी चाहिए, स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पेपर में होने चाहिए जिनका उन्हें इल्म हो, ना कि वो चीज़ें पूछी जाएँ जो उन्हें जिनका बिल्कुल भी आंसर नहीं मालूम। और उसके बाद चर्चिल ये बताता है कि जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ, वो कैसा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। उसे बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि मैथ और लैटिन का पेपर था और उसको बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं आता था, क्योंकि उसको इन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और सोच कर उन्होंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और आधे घंटे के बाद उन्होंने उसके गिर्द ब्रैकेट लगाई और उसके बाद उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या लिखे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं आता था, ना मैथ का और ना लैटिन का। और इत्तेफाक से कुछ स्याही के धब्बे पेपर पे लग गए और बस उन्होंने ऐसे ही ब्लैंक पेपर छोड़ दिया। लेकिन जो स्कूल के हेड थे वो मिस्टर वेल्डन थे और वो बहुत समझदार थे और उन्हें लगा कि शायद चर्चिल जो है उसका ध्यान किसी और सब्जेक्ट की तरफ है और वो नालायक नहीं है। और उन्हें ये पता चल गया कि ये स्टूडेंट जो है वो जानता बहुत कुछ है लेकिन लिख नहीं सकता, और शायद स्टूडेंट का ध्यान किसी और सब्जेक्ट की तरफ है, वो कुछ और करना चाहता है। तो इन्होंने चर्चिल को स्कूल में एडमिशन उन्होंने कर दिया। तब से चर्चिल के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। चर्चिल का स्कूल में एडमिशन हो गया और वो 4th क्लास के सबसे एंड वाले सेक्शन में चला गया। तो वहाँ पे स्कूल की लिस्ट में जो ABC के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट थी, क्योंकि जो चर्चिल हैं उनका नाम स्पेंसर चर्चिल था, तो वो S जो है वो ABC में तकरीबन लास्ट में आता था। तो उनके नाम के बाद 2 और लड़कों के नाम थे जो स्कूल छोड़ गए, तो चर्चिल का नाम लिस्ट में सबसे आखिर में रह गया था। चर्चिल का ख्याल था कि क्लास में सब लड़कों को समझा जाता है कि वो बहुत ही नालायक स्टूडेंट है, क्योंकि वो लास्ट सेक्शन में था, तो इसलिए सिर्फ उनके सेक्शन में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी और कोई मजमून नहीं पढ़ाया जाता था। उन्हें समझा जाता था कि ये नालायक है, ये तो ये सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। जो बाकी जो सेक्शन थे उनमें लैटिन, ग्रीक और ऐसी लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी, तो इन्हें सिर्फ इंग्लिश सिखाई जाती थी। और इन्हें जो टीचर इंग्लिश सिखाते थे उनका नाम था मिस्टर सोमरवेल, और वो बहुत ही खुश इखलाक इंसान थे और वो बड़े माहिर थे इंग्लिश पढ़ाने में। तो चर्चिल का ख्याल था कि उनका बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश पढ़ाने का, और वो एक लंबा जुमला लिखते हैं, फिर डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक लाइन को डिफरेंट कलर्स के इस्तेमाल करके और उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करके और इस तरीके से बच्चों को समझाते हैं कि सब कुछ समझ आ जाए। तो चर्चिल कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें इंग्लिश सिखाई थी, और वो इंग्लिश में उनको बड़ी इंग्लिश ग्रामर में उन्हें बहुत ही अच्छी महारत थी और वो स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा समझाते थे। चर्चिल उस क्लास में 3 साल तक रहे और वो 3 साल इंग्लिश पढ़ते गए और वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इसलिए काबिल हो गए और उन्हें इंग्लिश के मुतल्लिक हर चीज़ की समझ आ गई। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, हर चीज़ के बारे में उनको पता चल गया, क्योंकि ज़ाहिर है वो 3 साल तक रहे तो वो अच्छे तरीके से इंग्लिश समझ गए।
ये बहुत ही अच्छी बात थी इनके लिए। ये आगे जाके चर्चिल कहते हैं कि इंग्लिश सीखना इनके लिए बहुत ही कारआमद साबित हुआ, क्योंकि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इंग्लिश आती थी, तो इससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज उनकी कंट्री की इंग्लिश ही थी। जो बाकी स्टूडेंट्स जो बाकी सेक्शंस के थे वो जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो उन्हें तो लैटिन और ग्रीक आती थी, और लैटिन और ग्रीक जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो उन्हें दोबारा से इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो चर्चिल को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चर्चिल पहले से बहुत ज़्यादा महारत थी इंग्लिश में। तो ये 3 साल जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुए। तब चर्चिल ने ये महसूस किया कि स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए हर सेक्शन में, और जो ज़्यादा ज़हीन स्टूडेंट हैं उनके लिए लैटिन और ग्रीक ऑप्शन के तौर पर होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज हर स्कूल में, हर सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी पढ़ानी चाहिए, ताकि वो आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ तो उन्हें किसी भी किस्म का मसला ना हो। और वो उनका ख़्याल था कि जो लोग, जिन लड़कों को अंग्रेज़ी नहीं आती, उन्हें कोड़े मारने चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, और उन्हें अच्छे से इंग्लिश सिखानी चाहिए। और जो लैटिन और ग्रीक हैं लैंग्वेजेज़, वो बस सिर्फ़ ऑप्शंस के तौर पर जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज ही इंग्लिश थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है ये चैप्टर ख़त्म। आई होप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत इजी सा चैप्टर था ये, और हर कोई इन बातों से रिलेट कर सकता है। बहुत इजी सा चैप्टर था ये। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।